बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तारिक रहीम। हमने एक्सरसाइज 4.1 को शुरू किया हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, हमने प्रूव करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan ax ओवर x इक्वल टू a। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूँ, मतलब इस x की जगह पे 0 को पुट कर दूँ, तो tan 0 हमारे पास 0 होता है और x हमारे पास ऑलरेडी 0 होगा, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0 ओवर 0 फॉर्म। जब हमारे पास लिमिट में 0 ओवर 0 फॉर्म हो तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। हम कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan ax ओवर हमारे पास क्या है, x है। हम जानते हैं कि हमारे पास tan थीटा किसके बराबर होता है, बेसिकली tan ax इक्वल टू क्या बन जाएगा, sin ax ओवर cos ax। तो जहाँ पे tan ax है हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर cos ax और ओवर हमारे में क्या आ जाएगा, ओवर हमारे पास क्या है, वैसे x आ जाएगा। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ। तो क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर x डॉट cos ax बन जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब क्योंकि हमारे पास कोशेंट फॉर्म है, बेसिकली हमारे पास 2 फंक्शन है, हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, sin ax ओवर x 1 ओवर cos ax। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर x इनटू 1 ओवर cos ax। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है लिमिट का, क्योंकि 2 फंक्शन है, इसको सेपरेट लिमिट दे देंगे, इसको हम सेपरेट लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर x बन जाएगा इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos ax बन जाएगा। अब हम जानते हैं हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हो और sin थीटा ओवर थीटा, मतलब जो एंगल हमारे पास sin के साथ है वो एंगल डिनोमिनेटर में हमारे पास हो, तो क्या किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब यहाँ पे हमारे पास है sin ax ओवर x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे, अगर हम sin के एंगल को देखें हमारे पास क्या है, ax है और ओवर में हमारे पास x है, तो हम इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम a को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर ax मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, a के साथ, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, cos a इंटू 0 बन जाएगा।
अगर हम सैंडविच थ्योरम को फॉलो करें तो अब यहाँ पे ए मेरे पास कांस्टेंट है, ए को मैं बाहर निकालूंगा तो फिर मेरे पास ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, सैंडविच थ्योरम। और इसका रिजल्ट मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब ए कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर ax इनटू मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर cos 0 मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 आ जाएगा। अब मेरे पास जो एंगल सैन के साथ ए एक्स है, देखिए वही मैंने नीचे बना दिया उसके डिनोमिनेटर में, सेम उसका डिनोमिनेटर और सैन का एंगल हमारे पास सेम है। तो थ्योरम हमारे पास क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सैन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेसिकली थीटा की जगह पे हमारे पास ए एक्स है, तो ये पूरा रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के बराबर। तो क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 और 1 ओवर 1 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1। तो क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय 1, A1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ए तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 इंटू सिकन एक्स माइनस 10x इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट करता हूँ तो मेरे पास सिकन पाई बाय 2 इन्फिनिटी बन जाता है। और अगर मैं पाई बाय 2 को 10x की जगह पे x की जगह पे रिप्लेस करता हूँ तो 10 पाई बाय 2 मेरे पास क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। बेसिकली ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन जाती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। हमने इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म का नाम दिया हुआ है। जब इस तरह के, अब मेरे पास 6 से 7 कंडीशन ऐसे थी जो वेरीफाई करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म को। और अब हमने वहाँ पे ये कहा था जब भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो सबसे पहले क्वेश्चन को चेंज करेंगे उसकी सिंपलेस्ट कंडीशन में, या वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अलजेब्रिक तकनीक। तो क्या बन जाएगा हमारे पास सोल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 सिकन एक्स माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, tan x। अब हम जानते हैं कि सिकन एक्स हमारे पास क्या होता है, सिकन एक्स हमारे पास होता है, सिकन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर cos x के इक्वल होता है। अगर हम tan x को देखें तो tan x हमारे पास क्या होता है, tan x इक्वल टू sin x ओवर cos x होता है। तो हम इन वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, सिकन एक्स की जगह पे 1 ओवर cos x आ जाएगा और tan x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा sin x ओवर cos x। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 1 ओवर cos x माइनस sin x ओवर cos x आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास cos x एलसीएम आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos x से cos x चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, cos x से cos x खत्म तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, अब मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस sin x ओवर cos x। तो अब हम क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज हम क्या करेंगे कि 1 माइनस sin x का सिंबल चेंज करके हम इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। कैसे, लिमिट
x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। जब इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये मेरे पास फॉर्म क्या बन जाएगी 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अब ऊपर मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला मेरे पास कौन सा बनेगा a की 2 माइनस बी की 2। अगर मैं उसको फॉलो करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास गिवन है 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 ओवर में हमारे पास आ जाएगा cos x 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब हम जानते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारे पास क्या होती हैं, क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू लेना चाहूँ तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो जहाँ पे मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दूंगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो मेरे पास क्या बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स ओवर मेरे पास क्या बन जाएगा cos x 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा। अब cos की 2 पावर से इसकी सिंगल पावर ख़त्म हो जाएगी, रिमेनिंग मेरे पास क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 cos x ओवर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा मेरे पास। अब जहाँ पे x है वहाँ पे लिमिट प्रोवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा cos पाई बाय 2 और फिर मेरे पास क्या क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाय 2। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं जानता हूँ कि क्या मेरे पास cos पाई बाय 2 होता है, बेसिकली जो cos 90 मेरे पास होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर ओवर 1 वैसे आ जाएगा, और sin पाई बाय 2 मीन sin 90, sin 90 मेरे पास होता है 1 के इक्वल, तो क्या बन जाएगा 0 ओवर 2। अगर मैं इसके राइट हैंड साइड देखूं तो मेरे पास किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो क्या बन जाएगा 0 ओवर 2, तो मेरे पास 0 आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।